Hello everyone, welcome back to PHE with PSR, your one-stop solution for all PHE related questions. In this video, we are going to discuss classification of sports injuries based on cause of injury. तो cause के हिसाब से there are three classification. First is direct injury, second is indirect injury and third is overuse injury. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, overuse injury बॉडी को एक्सेसिव स्ट्रेन देने की वजह से या फिर ओवर यूज करने की वजह से होगी. तो इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव स्ट्रेस. हमारे मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स एक्सेट्रा आर अंडर कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव स्ट्रेस, तो वियर और टियर होने के चांसेस रहते हैं. इसलिए ओवर यूज इंजरी भी हो सकती है. इनकरेक्ट टेक्निक हमने लगाई, बहुत समय तक हम एक गलत पोस्चर में कोई चीज वेट लिफ्ट करते रहे या गलत पोस्चर में कोई एक्सरसाइज कर रहे, तो ओवर यूज होने से हमें ओवर यूज इंजरी हो सकती है. इक्विपमेंट हमने गलत यूज किया हो या फिर टू मच ट्रेनिंग कर ली हो तो भी ओवर यूज इंजरी हो जाती है. अब डायरेक्ट इंजरी. डायरेक्ट इंजरी का मतलब है एपरेंट, विच इज क्लियरली विजिबल, कि हाँ, फॉर सपोज किसी को सर पे बॉल लगी और उसका सर जो है पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा और उसके सर में चोट लग गई और खून आने लगा. तो दैट इज अ एपरेंट फॉर्म ऑफ एन इंजरी और दैट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इंजरी. दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स कॉजिंग इंजरी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सर पे बॉल लगी और सर पे ही चोट लगी, तो एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंजरी हो गई. द सेकेंड कॉन्ट्रास्टिंग टू इट इज इनडायरेक्ट इंजरी. इसमें क्या होता है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स ऑफ बॉडी, उनमें इंजरी हो जाती है ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेयर है, वो खेलते खेलते गिर गया, फिर वो उठा और दोबारा खेलने लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अनईजीनेस फील हो रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं उसके ऑर्गन्स पे बहुत फोर्स पड़ा, बहुत इम्पैक्ट पड़ा और इंटरनल इम्बैलेंस ऐसा हुआ कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स में, उसके सॉफ्ट टिश्यूज में, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स में चोट लग गई जो सामने से साफ तौर पर दिखी नहीं. तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इंजरी.